हेलो फाइटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का एमसीक्यू सीरीज़। इससे पहले जो है भौतिक राशियाँ का एमसीक्यू डल चुका है, आप उसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2 पार्ट में डला हुआ है वो, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जोसेफ आस्पिडिन, फ्रीडरिक मेसर, सर विलियम रैमसे, सर आइजैक न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका खाली स्थान कहा जाता है? घनत्व, जड़त्व, द्रव्यमान, शक्ति, भार। इसका आंसर हो जाएगा भार। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण में दिया हुआ है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये आपका सही हो जाएगा। कारण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है लेकिन पृथ्वी की तुलना में कम है, नहीं है दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन जो है सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? यह ब्लैक होल से संबंधित है। इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी। इसकी खोज लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया है। उपयुक्त सभी, तो ये तीनों आपका सही रहेगा, मतलब उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता कब होगी? जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य होगी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील। सभी गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन 1 है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है शून्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, प्रकाश वेग का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान
शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान हो जाएगा 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। फिर है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इसका आंसर होगा ध्रुवों पर अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। इसका आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर तल के अंदर रहती है। डिटेल है इसका, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर रही, इसका कारण है पीसा के मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। इसका आंसर हो जाएगा अब जितना है उसका चौथा भाग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी या पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला क्वेश्चन है,
अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, केंद्राभिमुखी बल, कोई अन्य बल। इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्राभिमुखी बल। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह उसी कक्ष में v वेग से परिक्रमण करता रहेगा। कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा, वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा, अंततः मूल कक्षा के किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻20 न्यूटन से। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। ये भी गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान जो है न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जी का मान कम होता है। ये भी गलत हो जाएगा। और ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? ऑप्शन ए है, गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, दिन और रात का होना, सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन की शक्ति होगी 5000 वाट, 5000 जूल, 50 वाट, 50 जूल सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 वाट। अगला क्वेश्चन है, बेलन का गुरुत्वीय केंद्र होता है बेलन से बाहर कोई बिंदु पर, उसकी ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु पर, कहीं भी हो सकता है, उसके आधार पर स्थित कोई बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा आपका उसकी ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु। फिर है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा 0, धनात्मक, ऋणात्मक, नगण्य। इसका मान आपको हो जाएगा 0। फिर है, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं? हाँ नहीं दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फिर है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपरिवर्तित रहेगा, चौथाई हो जाएगा, आधा रह जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथाई हो जाएगा। फिर है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है?
ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग या कोणीय संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग। फिर है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका खाली स्थान कहा जाता है। घनत्व, जड़त्व, द्रव्यमान, शक्ति, भार। इसका सही आंसर है भार। किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण g का मान मिलाने से भार का मान निकलता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, सभी पिंडों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सभी पिंडों के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। कल हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।